पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है अभी, और आने वाले भी दिन कैसे होंगे पता नहीं। ये अडानी वाला जो इशू है, जिसकी वजह से इसे अमृतकाल का नहीं मित्रकाल का बजट, कांग्रेस का ऑफिशियल लाइन है, ये कह रहे हैं, ये पार्लियामेंट नहीं चलेगा। लोग सोचते हैं कि शायद अब बजट पर चर्चा हो, ये सारी चीजें जो शायद यहाँ के मंच पर सुन रहे हैं, ये सारी चीजों को संसद के अंदर से ही आवाजें आनी। बिल्कुल, यही मेरी राय भी है कि हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर सारे विषय की चर्चा हो जाए, क्योंकि संसद तो इसके लिए ही है, विषय चर्चा करने के लिए। हम तो करेक्टली कहा 2 सेशन से कि सरकार क्यों नहीं चाहते हैं कि चीन के ऊपर चर्चा क्यों नहीं करने देते हैं। चीन हमारी सीमाएं के ऊपर क्या क्या कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं 3-4 जगह पे, और सरकार कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। संसद तो किस काम के लिए है जब हमारे देश में इतने बड़े खतरे हैं चीन की तरफ से? ये चर्चा होना चाहिए था। इसी किस्म के चर्चा होनी चाहिए था महंगाई के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में। बेरोज़गारी में जब से 1930 से हम आंकड़े लिख रहे हैं, इतनी बुरे आंकड़े कभी भी नहीं हुए भारत के इतिहास में, बेरोज़गारी के आंकड़े। उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई पार्लियामेंट में। तो हम सोचें कि संसद किस काम के लिए? क्या आपके लिए एक नोटिस बोर्ड बन गया क्या संसद? या आप चाहते हैं कि आप लोग चर्चा नहीं कर रहे? नहीं, तो इस विषय पे ये जो राजनीतिक नेताओं जो विपक्ष के सारे मिले, मैं तो उनके साथ नहीं थे, लेकिन मैं समझा, वो लोग कहा कि एक चीज़ हमें बोलने दीजिए कि इस विषय पे, क्योंकि हमें कोई शक है कि कुछ सिस्टम के अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि एक जेपीसी की अपॉइंटमेंट हो जाए और इस विषय पे चर्चा भी हो जाए पार्लियामेंट के अंदर। तो सरकार ये मानने के लिए नहीं तैयार है, और स्पीकर साहब भी मौका नहीं दे रहे हैं विपक्ष को कि ये कहने के लिए कि इस विषय पे उनकी सोच क्या है। तो इसलिए ये गड़बड़ हो गया। लेकिन मैं भी कहना चाहता हूँ मेरे दोस्तों के दूसरे पार्टियों के कि देखिए 2-3 दिन आपने ये आपका बिल्कुल सख्त रिजॉल्व दिखा दिया, और ये ठीक भी है कि ऐसे विषयों को संसद के अंदर ना चर्चा करना ये बहुत बुरी बात है। लेकिन अभी पूरा देश देख लिया कि हमारे फीलिंग्स कितने स्ट्रांग हैं। अब तो आगे चले, क्योंकि अभी जो मोशन ऑफ थैंक्स आने वाला है राष्ट्रपति के भाषण के बारे में, हमें उस पर जवाब देने में सारे विषय उठा सकेंगे। फिर उसके बाद बजट की चर्चा जो होगी, बजट के बारे में हम सारे विषय उठा सकेंगे। तो पार्लियामेंट एक मंच है जो विपक्ष इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार को कितने सारे मंच हैं, सारे मंत्रियों को कितने सारे पोडियम्स मिल जाते हैं, कहाँ कितने मौके हैं लोगों से बात करने के लिए। लेकिन हमारे लिए पार्लियामेंट एक बहुत महत्वपूर्ण मंच है विपक्ष के लिए, और मैं चाहता हूँ कि विपक्ष इसको पूरा इस्तेमाल करें। उनका लॉजिक भी मैंने समझ लिया अब तक, लेकिन मेरे ख्याल में आज दोपहर से या कल सुबह से फिर चर्चा करना अच्छा होगा, उचित होगा हमारे देश के। यानी सरकार और विपक्ष दोनों को कोशिश करनी होगी, या आपको ये लगता है कि सरकार नहीं बोलने दे रही? देखिए, हम तो जो देखे हैं अभी 14 साल की सरकार को, ज़्यादा ऐसे मुद्दे पर चर्चा नहीं चाहते हैं जिसके ऊपर उनके लिए कुछ एम्बैरसमेंट हो सकते हैं। सरकार चाहते हैं कि उनके तरफ से जो कुछ अच्छी तरह वो बोल सकते हैं कि हमने ये किया वो किया, तारीफ दे दीजिए, लोग डेस्क को मारेंगे जैसे चीन में हो जाता है, उससे बहुत खुश होंगे हमारे सरकार। अडानी के केस में आप कह रहे हैं कि उनको एम्बैरसमेंट हो सकता है चर्चा? बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं सरकार, आजकल आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी हर रोज़ 3 प्रश्न निकल रहा है सोशल मीडिया में। तो अगर सामाजिक माध्यम में पूछ सकेंगे, तो अगर पार्लियामेंट में यही प्रश्न पूछा तो कौन जवाब देगा? और जवाब देने के लिए क्या तैयार है सरकार? तो मेरे ख्याल में सरकार इस विषय पे चर्चा नहीं चाहते हैं। वो अब तो ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि अगर चाहती थी तो दो दिन पहले भी वो मान सकते थे कि ठीक है, इसके बारे में हम एक स्टेटमेंट कर देंगे, उसके बाद एक जेपीसी अपॉइंट की। जेपीसी का मतलब है संसद में एक जॉइंट कमेटी, और वहाँ चर्चा हो जाए, तय हो जाए, ठीक हो जाएगा। वो शब्द नहीं मान लिया सरकार ने। सरकार ने क्या कहा? हम नहीं करेंगे, इस विषय रेलेवेंट नहीं है, पहले दूसरे डिबेट हो जाए। और पार्लियामेंट में तो मेरे ख्याल में हर चीज़ के लिए उनका जगह होना चाहिए। मैं भी मान लिया कि ऐसे विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और हमारे मोशन ऑफ थैंक्स और हमारे जो बजट, इन दोनों विषय पे भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसे नहीं हो सकता कि सिर्फ सरकार तय करेगी कि जिस विषय से हम संतुष्ट हैं आप इस पे चर्चा कीजिए, एक दूसरे बातों को आप अलग रखिए। ये मेरे ख्याल में नहीं चलते हैं। दूसरे लोकतंत्र में, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है दुनिया में, हर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कम से कम एक दिन विपक्ष को हक देता है विषय उठाने के लिए। हमारे पार्लियामेंट में ये नियम नहीं है।
तो इसलिए सरकार इसको बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे हैं।